आज का दिन देश दुनिया के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार और उपन्यासकार एवं विचारक मुंशी प्रेमचंद जी की याद दिलाता है। आज ही के दिन वर्ष 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगल सूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई का जन्म वर्ष 1902 में केरल में हुआ था। भारत में उन्हें राजनीतिक कार्टूनिंग का जनक माना जाता है। वर्ष 1957 में स्थापित चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना और 1965 में अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना के लिए उन्हें विश्व भर में याद किया जाता है। वर्ष 1976 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1933 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ दिया। आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में उग्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक उधम सिंह को लंदन में फांसी दी थी। आपको शत नमन। प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज जी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1947 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ने से आज ही के दिन उनका निधन वर्ष 1980 में हुआ था। वर्ष 1993 में आज ही के दिन भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कोलकाता में उद्घाटन हुआ था। वर्ष 2010 में आज ही के दिन ब्राजीलिया में हो रहे 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व धरोहर समिति ने जयपुर के 18वीं सदी के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही हो जाते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्रवाई के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। आपके कंधों पर रखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा जब तक आप इस ध्रुव सत्य को समझकर इसके अनुसार कार्य करने को उद्यत न होंगे कि आत्मबल, आत्म बलिदान और निस्वार्थ कर्म ही अस्थायी सुख और स्वतंत्रता का अचूक मार्गदर्शन है। ये शब्द ए.ओ. ह्यूम के हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था। उसी पत्र का ये कुछ अंश है। ए.ओ. ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर वर्ष 1885 में की थी। उनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1912 में हुआ था। तो ये था आज की विशेषता और अंत में सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। नमस्कार।